औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करेंगे फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 5 पेटी कैश एंड कैश बुक के हवाले से बात करेंगे, जिसमें सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 पेश खिदमत है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम आपसे जो बात करेंगे कैश बुक के हवाले से बात करेंगे, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी पेटी कैश के हवाले से, और फिर हमने आपके साथ बात किया था कैश बुक के हवाले से। तो कैश बुक की डेफिनेशन के हवाले से हमने डिस्कस किया था, कैश बुक की एप्लीकेशन के हवाले से डिस्कस किया था, और टाइप्स ऑफ कैश बुक डिस्कस की गई थी आपके साथ। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक्स, ठीक है, जो हम ऑपरेट करते हैं। तो एक कैश बुक आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, एक आपकी 2 कॉलम्स या डबल कॉलम कैश बुक होती है, और एक आपकी 3 कॉलम्स कैश बुक होती है। तो स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा क्वेश्चन में किस नौइयत का है या ट्रांजैक्शंस आपके पास किस नौइयत की हैं, तो उसके हिसाब से ही आपको अपनी कैश बुक सेलेक्ट करनी होती है, या फिर आपको रिक्वायरमेंट में बता दिया जाता है स्पेसिफिकली कि आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के साथ काम करना है, आपको 2 कॉलम कैश बुक के साथ काम करना है, या आपको 3 कॉलम कैश बुक के साथ काम करना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको डिफरेंसेस बताए थे, सिंगल कॉलम का जो डिफरेंस आपको बताया था, सिंगल कॉलम में सिर्फ आपके पास एक कॉलम होता है, कैश ऑन हैंड का कॉलम होता है, या कैश एट बैंक का, दोनों में से एक ही कॉलम होता है। और फिर हमने आपको बताया था कि अगर 2 कॉलम कैश बुक की बात की जाए तो 2 कॉलम कैश बुक में आप बेसिकली 2 अकाउंट्स आप खोल रहे होते हैं। एक कैश ऑन हैंड का होता है जिसे आप कैश के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका कैश एट बैंक जिसे आप बैंक के नाम से जानते हैं। फिर हमने आपसे बात की थी स्टूडेंट्स कि अब तीसरे कॉलम की बात करें, 3 कॉलम्स की बात करें, तो 3 कॉलम्स में आपके पास कैश और बैंक के अलावा जो इजाफा हुआ था वो डिस्काउंट के कॉलम्स का हुआ था। तो रिसिप्ट साइड में आपने जो डिस्काउंट का कॉलम रखा था वो सेल्स डिस्काउंट का कॉलम रखा था, जबकि पेमेंट साइड में आपने परचेज डिस्काउंट का कॉलम रखा था। तो आइए स्टूडेंट्स, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और अब इसके एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि इसका कंप्लीट एक्सपोजर आप में डेवलप हो सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कैश बुक में, आपके पास डेटा गिवन है। क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटेड बाय मिस्टर हसन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019। तो जनवरी 2019 में हसन साहब ने ये कुछ ट्रांजैक्शंस इनकर्ड की थी, जिसमें सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है ऑन Jan 1 यानी कि पहली तारीख को ऑनर ने इन्वेस्ट किया था कैश रुपीज़ 50,000, 50,000 रुपये ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कैश बुक में हम बिजनेस में होने वाली जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। जिस भी वजह से कैश में इजाफा होगा वो रिसिप्ट साइड या डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जिस भी वजह से कैश में या बैंक में आपके कमी वाक़ई होगी वो पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये बात नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ओपन किया गया बैंक अकाउंट विद रुपीज 20,000। अब इस केस में क्या हो रहा है, तो स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट जो ओपन किया गया तो बिजनेस में जो कैश मौजूद था उस कैश को ही डिपॉजिट कराया गया। तो इट मीन्स कि एक जगह तो आपका एक एसेट कैश जो है वो कम हो रहा है, जबकि ऑन द अदर एंड आपका दूसरा एसेट बैंक की सूरत में इंक्रीज कर रहा है। तो इसका कोई भी इफेक्ट आपको होता हुआ, यानी कि इंक्रीमेंटल या इसमें कमी का कोई इफेक्ट आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ऐसी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें हम कॉन्ट्रा एंट्रीज के नाम से जानते हैं। तो अभी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाएंगे इंशाल्लाह। फिर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स जनवरी 5 की, कि जहां चेक इशू किया गया है। तो चेक इशू करने का मतलब है कि पेमेंट की गई है, यानी कि आपके पास से आउटफ्लो हुआ है। अब चूंकि यहां चेक को इशू किया गया है तो इट मीन्स कि चेक से जो कमी वाक़ई होगी पैसे में, वो बैंक के पैसे में कमी वाक़ई होगी। फिर बात कर लेते हैं आगे कि पेड कैश फॉर रेंट एक्सपेंस। तो कैश पे किया गया है ऑन अकाउंट ऑफ रेंट एक्सपेंस। इट मीन्स कि कैश आउटफ्लो हुआ है बिजनेस से, तो कैश में कमी वाक़ई होगी, तो ये आपका क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। फिर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कैश रिसीव किया गया एज कमीशन इनकम। तो इनकम की वजह से आपने कैश कलेक्ट किया, रिसीव किया, यानी कि आपके बिजनेस में कैश का इनफ्लो हुआ, इजाफा हुआ, जिसकी वजह से इसको हम डेबिट या रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फिर बात कर लेते हैं सोल्ड की गई इन्वेंट्री फॉर कैश रुपीज 20,000, यानी
कि वो माल जिसका हम कारोबार करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं मुनाफा कमाने की गर्ज से, वो बेची गई फॉर कैश, कैश के अगेंस्ट कितना 20,000। तो इट मीन्स कि माल आपके पास से गया तो उसके अगेंस्ट आपने एक अमाउंट रिसीव की इन फॉर्म ऑफ कैश जो कि 20,000 है। इट मीन्स कैश में इजाफा हुआ है, तो ये आपका रिसीव्ड या डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। फिर बात कर लेते स्टूडेंट्स, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर नादिर ₹4,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि रिसीव किया गया कैश मिस्टर नादिर से। मिस्टर नादिर से अगर कैश रिसीव किया जा रहा है तो इट मीन्स मिस्टर नादिर हमारे कोई कस्टमर होंगे, क्लाइंट होंगे, तो जिनको हमने माल बेचा होगा तो हमने उसके अगेंस्ट जो कैश रिसीव किया, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल जो जनरेट हुआ होगा उसके अगेंस्ट ये कैश कलेक्ट किया गया और डायरेक्टली इसको बैंक में जमा करा दिया गया। तो इट मीन्स कि यहां अब आपके पास कैश में इजाफा नहीं हो रहा। ऑन द सेम डे, ऑन द सेम टाइम अगर आपने ये पैसे डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा दिए तो इनका जो स्टेटस है अब वो बैंक का हो जाएगा। और यहां आपको एक बात और बताते चलें स्टूडेंट्स कि जब भी कैश आप चेक आप इशू करते हैं तो आपका बैंक डायरेक्टली कम हो जाता है, लेकिन जब भी आप कोई चेक कलेक्ट करते हैं तो अनटिल एंड अनलेस कि यू डिपॉजिट दैट चेक इनटू बैंक, आपका बैंक जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक वो चेक आप बैंक में डिपॉजिट नहीं कराएंगे। तो ये दो अलग अलग एक्टिविटीज हैं कि आपने चेक को कलेक्ट किया और फिर उसको डिपॉजिट कराया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब तक चेक आप बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते वी विल कंसीडर द चेक एज कैश। ये बात याद रखने की है, भूलिएगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यानी कि एक अमाउंट बैंक से विड्रॉ की गई। बैंक से क्या निकाला जाता है? सिर्फ कैश ही निकाला जाता है। तो कैश आपने बैंक से विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग के अकाउंट पे ऑनर ने एक एक्टिविटी की जिसमें वो पर्सनल यूज के लिए कैश बैंक से निकाल के ले गया। तो अब जो कमी आएगी वो बैंक के अकाउंट में कमी आएगी और इसकी रीजन क्या बनेगी? ड्राइंग बनेगी। अब फिर आगे बढ़ते हैं और 20 जनवरी की ट्रांजैक्शन को देखते हैं। तो यहां बताया जाता है कि विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कि अब जो बैंक से पैसे निकाले गए वो ऑनर अपने घर नहीं लेके गया बल्कि उसको बिजनेस का ही हिस्सा बनाया। तो जिस तरीके से हमने कैश को डिपॉजिट कराया था तो उस सूरत में कैश कम हुआ था और बैंक में इजाफा हुआ था। तो इस सूरत में जब ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ किया गया फ्रॉम बैंक तो इट मींस कि कैश आपके बिजनेस में ही आ रहा है। तो एक तरफ आपके बिजनेस का कैश इजाफा हो जाएगा उसमें और दूसरे एंड पे इसमें आपके बैंक अकाउंट में कमी वाक़ई हो जाएगी विद द सेम अमाउंट। तो इट मींस कि इसका भी आपके एसेट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा क्योंकि एक साइड दूसरे साइड को नलिफाई करेगी। तो याद रखिए स्टूडेंट, ऐसी जो एंट्री होती है ये भी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स आगे 27 की बात कर लेते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से कैश निकाला गया था बैंक से तो बैंक कम हुआ था और कैश में इजाफा हो गया था। अब बिल्कुल उसके अपोजिट उसकी अगेंस्ट जो एंट्री है वो है कि हमने डिपॉजिट किया कैश इनटू बैंक, यानी कि कैश जो था उसको हमने बैंक में जमा कराया। तो एक साइड पे तो आपका कैश में कमी वाक़ई हो रही है जबकि दूसरी साइड पे आपके बैंक बैलेंस में इजाफा हो जाएगा विद द सेम अमाउंट। तो इट मींस कि इसका भी आपके ओवरऑल एसेट्स के अकाउंट्स पे कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो ये भी स्टूडेंट्स आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। अब आगे बढ़ जाते हैं और ट्रांजैक्शन जो है ऑन जनवरी 29 की वो कहते हैं कि पेड सैलरीज बाय कैश। तो सैलरीज याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी पे की जाती हैं तो हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंसेस को पे किया गया बाय कैश। इट मींस के आपके पास से कैश का आउटफ्लो हुआ है। कैश अगर आपके बिजनेस से जा रहा है तो वो आपकी पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बातें आपकी समझ आई होंगी। आइए जल्दी से एक क्विक रिव्यू देने के बाद अब अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्यूशन में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आपको किसी किस्म की भी डिस्काउंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आई। तो इट मींस
कि अब ये हमारी 3 कॉलम कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ अगर 2 कॉलम्स भी इसमें मेंटेन कर लें, चूंकि यहां कैश की और बैंक की ही बात हुई है, तो हमें यहां 2 कॉलम कैश बुक को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगेन स्टूडेंट्स, बिल्कुल जिसने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर होता है, हमने उसी तरीके से इसके 2 पार्टीशन बनाए और पहला कॉलम डेट का रखा, दूसरा पर्टिकुलर्स का, तीसरा पोस्टिंग रेफरेंस का और चौथा हमने कैश का और पांचवा हमने बैंक का कॉलम रखा ऑन डेबिट साइड यानी कि रिसीव्ड साइड। और इसी तरीके से बिल्कुल सेम अकाउंट्स हमने अपनी क्रेडिट साइड में खोले, डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस और कैश। लेकिन यहां याद रखिए कैश यहां क्रेडिट का है स्टूडेंट्स, और वहां बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स आपसे कि आपका बैंक भी यहां क्रेडिट का है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो साइड हो गई हमारी वो डेबिट साइड हो गई, जबकि ये जो साइड हो गई हमारी वो क्रेडिट साइड हो गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको अपनी रिसीव्ड साइड भी कह सकते हैं और इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको अपनी पेमेंट साइड भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपकी आसानी के लिए, आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने यहां लिख दिया है। तो याद रखिएगा, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड है, रिसीव्ड साइड है, और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो आपकी क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड है। तो आइए स्टूडेंट्स क्विकली अब इन ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं। तो अगेन देखिए कि यहां जो ट्रांजैक्शन नंबर 1 है उसमें जो आपकी जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन है उसमें ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की है। तो याद रखिए जब भी ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो उसे कैपिटल के अकाउंट से जाना जाता है। तो इट मींस कि कैश बिजनेस का हिस्सा बन रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो कैश बिजनेस में इजाफा कर रहा है। बिजनेस में अगर कैश की सूरत में इजाफा हुआ तो ये कैश आपका रिसीव्ड साइड में आएगा और इसकी रीजन है कैपिटल, और चूंकि कैश की सूरत में आया है तो इसको हमने कैश के ही कॉलम में पोस्ट किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। फिर अब बात कर लेते हैं 2 जनवरी की, तो जिसमें ओपन किया गया बैंक अकाउंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि घर से लाकर पैसे नहीं खोला गया होगा ये अकाउंट, ये आपने बिजनेस में ही जो आप पैसे लेकर आए थे उसी से आपने ये अकाउंट खोला। तो इट मींस कि जो बिजनेस में अभी मौजूद थे आपके पास 50,000 रुपए कैश की सूरत में, इसमें से 20,000 रुपए आपने डिपॉजिट करा दिए बैंक के अंदर ताकि आपका अकाउंट खुल सके। तो स्टूडेंट जैसे ही आपने अकाउंट खोला तो आपका बैंक जनरेट हो गया, तो बैंक में आपने इजाफा किया, बैंक में पैसा जमा कराया, तो बैंक रिसीव्ड साइड में आ जाएगा कि 20,000 आपका डेबिट हुआ, बैंक में इजाफा हुआ, और उसकी रीजन है कैश, कि आपने कैश को डिपॉजिट कराया है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, लेजर में भी हम यही काम करते थे कि हम जो पर्टिकुलर्स होते थे उसमें रीजन लिखते थे किसी भी चीज की डेबिट या क्रेडिट होने की। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, और चूंकि सेम एक्टिविटी हुई है तो बैंक में तो कैश की वजह से इजाफा हो गया, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके पास जो कैश में कमी वाक़ई हुई है उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश में जो कमी हुई वो आपके बैंक अकाउंट खोलने की वजह से हुई, यानी कि आपका बैंक के तौर पे एसेट जो जनरेट हुआ उसकी वजह से आपका कैश जो कि आपका एसेट था दूसरा उसमें कमी वाक़ई हुई। तो इसलिए इसको क्रेडिट साइड में लिखा गया। एक तरफ कैश जा रहा है और सेम एंट्री में ही हमारे पास दूसरी तरफ बैंक में इजाफा हुआ विद द सेम अमाउंट। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि डेबिट ने क्रेडिट को नलिफाई कर दिया, तो ये बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री है। तो इसलिए हमने परचेज पोस्टिंग रेफरेंस के कॉलम में इन दोनों ट्रांजैक्शंस के आगे हमने सी लिख दिया ताकि इसको आइडेंटिफाइबल बना सकें। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन ऑन जनवरी 5 इशू किया गया चेक। तो अपने नाम से जाहिर है कि चेक इशू करने का मतलब है कि बैंक से पेमेंट की गई, बैंक से आउटफ्लो हुआ। तो बैंक से जब आउटफ्लो हो रहा है तो उसकी रीजन थी परचेजेस, क्योंकि माल खरीदा गया था खरीदो फरोख्त के लिए, मुनाफा कमाने की गर्ज से। तो याद रखिए स्टूडेंट, जब भी हम मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री या गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए हम अकाउंट यूज करते हैं परचेजेस का। तो यहां चेक इशू किया जा रहा है यानी कि बैंक में कमी आ रही है। तो जब बैंक कम हो रहा है तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बैंक आपका कम हुआ, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया गया, और इसके बैंक के कम होने की रीजन आपकी परचेजेस है। परचेजेस जो रिप्रेजेंट करता है वो परचेज ऑफ गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां आपने परचेजेस के अकाउंट को पर्टिकुलर्स में लिख देना है। फिर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स,
हम ऑन 7th of January पे किया गया कैश फॉर रेंट एक्सपेंस, तो कैश पे किया जा रहा है, इट मींस इसमें भी कमी वाक़ई हो रही है। तो कैश जब पे किया गया तो ये पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा, तो कैश को आपने ऑन January 7 रिकॉर्ड किया क्रेडिट साइड के कैश के कॉलम में, जो कि आपका 4000 है, और इसको जो पे किया गया है इसकी रीजन है रेंट एक्सपेंस, तो ये रेंट एक्सपेंस का अकाउंट आपने पर्टिकुलर में लिख दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ रही होगी, और ये बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर्स जो हैं उसकी तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, फिर बात कर लेते हैं अपनी ट्रांजैक्शन नंबर ऑन 10th of January। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास रिसीव हुआ कैश एज कमीशन इनकम, तो यानी कि कैश रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है किस अकाउंट पे, कमीशन इनकम के अकाउंट पे, यानी कैश में इजाफा हुआ। इजाफे का मतलब है कि इसको हमें डेबिट साइड के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तो कैश में इजाफा हुआ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ऑन 10th, तो कमीशन इनकम इसकी रीजन है, और डेबिट के अकाउंट में हमने कैश को इंक्रीज किया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट्स हमें 11th of January को बताया गया कि सोल्ड की गई इन्वेंट्री फॉर कैश ₹20,000। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब हमने गुड्स मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीदी थी तो हमारे पास से कैश का आउटफ्लो हुआ था, तो हमने इसको पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया था, और चूंकि परचेज किया गया था तो इसलिए हमने परचेज का अकाउंट पर्टिकुलर्स में लिखा था। तो याद रखिए वही सेम इन्वेंट्री है जो आपने खरीदी थी, जिसके लिए आपने इसके अगेंस्ट परचेज का अकाउंट जनरेट किया था। अब वही इन्वेंट्री बेची गई है फॉर कैश, कैश के अगेंस्ट। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री, गुड्स या मर्चेंडाइज, इन तमाम के लिए जो वर्ड यूज होता है वो सेल्स का वर्ड यूज होता है। तो ये हमारे पास जो इजाफा हुआ है कैश के कॉलम में हमने इसको ऐड किया, यानी कि रिसीव्ड साइड में इसको रिकॉर्ड किया, और सेल्स इसकी रीजन बनी इस इजाफे की। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कहते हैं कि 13th of Jan को रिसीव किया कैश फ्रॉम मिस्टर नादिर। तो हमने आपको बताया था कि नादिर साहब से अगर कोई कैश रिसीव किया जा रहा है तो इट इज हाईली लाइकली कि इट वाज ऑन क्रेडिट। तो जो भी ट्रांजैक्शन हुई थी वो अकाउंट रिसीवेबल की ट्रांजैक्शन थी। ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि हम कुछ ना कुछ कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश हम तभी रिसीव करेंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि हमारा किसी के ऊपर कुछ उधार होगा। तो जो हमारा उधार हमें रिसीव करना होता है, कलेक्ट करना होता है, उसे हम अकाउंट रिसीवेबल के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात भी स्टूडेंट्स आपकी समझ आई होगी। तो यहाँ हमारे पास जो इजाफा हुआ 13th of January को हमने यहाँ डायरेक्टली इस अमाउंट को, कैश को रिसीव किया और बैंक में जमा करा दिया एट द सेम टाइम। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास कैश में इजाफा नहीं होगा, बल्कि बैंक में हम इसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे। तो 4000 हमारे पास बैंक में आ गए और उसकी रीजन बनी अकाउंट रिसीवेबल, और हमने नाम मेंशन कर दिया कि रिसीवेबल हमने कलेक्ट किया है नादिर साहब से। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी स्टूडेंट्स आपकी समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन का मजीद हिस्सा बनाते हैं कि 17th of January को विड्रॉ किया गया कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। कैश यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि आपने बैंक से जो चीज विड्रॉ की है वो आपका लिक्विड एसेट है, जिसे आप कैश के नाम से जानते हैं। तो कैश आपने बैंक से निकाला तो इट मीन्स के बैंक में कमी वाक़ई हुई, लेकिन ये आपने कारोबारी खर्चों के लिए नहीं निकाला, पर्सनल यूज के लिए निकाला। तो इसके लिए हम वर्ड ड्राइंग यूज करते हैं। तो ड्राइंग कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट होता है, ड्राइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है। तो 4000 जो कमी वाक़ई हुई बैंक में आपके, उसकी जो रीजन थी वो ड्राइंग थी। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी स्टूडेंट्स। बाकी जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स हैं इंशाल्लाह इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में इसको मुकम्मल करेंगे। तब तक के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.